हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने सॉल्व किया एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को, और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके स्टार्ट होते हैं 12.2 से। 12.1 से कभी कदार आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं तो न के बराबर आते हैं। जो मेन आपका 12.2 और 12.3 आपका इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इन एक्सरसाइज को आप लोग बहुत केयरफुली पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट है, इनमें आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे सब। तो देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, एक सर्कल है, कह रहा है कि उसका जो सेक्टर बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा और रेडियस उसकी 6 सेंटीमीटर है। तो ऐसी कंडीशन में उस सर्कल के एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर की अगर हम बात करें तो फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं, और इसके पहले वाली वीडियो में भी हम लोग जान चुके हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। अगर किसी सर्कल का मान लीजिए सेंटर ओ है, यहाँ से रेडियस आप ड्रा करिए, फिर इस आर्क मान लीजिए पॉइंट ए और बी, यहाँ पे आपने 2 रेडियस ड्रा किया, इस आर्क ए बी की हेल्प से और इन दोनों रेडियस के बीच कुछ एंगल बना जिसको हमने नाम दिया थीटा, ठीक है। अब इसको जो 2 रेडियस और ए बी आर्क ए बी और दोनों रेडियस के बीच का जो पोर्शन है, जो रीजन है, वो क्या कहलाता है, सेक्टर ऑफ सर्कल। इसी सेक्टर का एरिया आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इस सर्कल का एरिया, सेक्टर का एरिया मतलब ओ ए, अगर यहाँ कुछ नाम दे दें पी, तो ओ ए पी बी, ये पूरा बाउंड्री रीजन जो आपका है, इसका एरिया आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है कितना दिया है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दिया है, रेडियस कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है। तो अगर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये थीटा बताता है कि कितने रीजन का, कितने एंगल का आपको चाहिए, क्योंकि पूरा 360 बनेगा और टोटल 360 में ए वाला पोर्शन कितना एंगल बन रहा है, उसकी वैल्यू आप इतना एंगल के रख दीजिए अपॉन 360 और इनटू एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल। तो इस शेडेड रीजन का एरिया आपको मिल जाएगा, यही आपका एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है। इस पूरा स्पेस आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, यही आपका इसी सेक्टर का एरिया आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू भी नोन है, रेडियस की वैल्यू, 2 वैल्यू चाहिए आपको, एक थीटा एक रेडियस। और पाई की वैल्यू कह रहा है कि जब तक आपको कहा न जाए अलग से, तब तक पाई की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 22/7। क्वेश्चन के स्टार्टिंग एकदम आपके बुक में लिखा है ऐसा कि अनलेस स्टेट अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/7। तो आप 22/7 ही कहेंगे जब तक पाई के स्पेशली कुछ कहा न जाए, पाई की अलग से कुछ वैल्यू नहीं दी जाए। तो ऐसी कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 और आपका दिया है 6 और स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 या 36, और यहाँ से अगर और सॉल्व करें तो 1 6 से 1 6 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 22 यहाँ बचा, 6 यहाँ बचा अपॉन 7 यहाँ बचा। तो 6 2 जा 12 और यहाँ से आपका हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 अपॉन 7। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत करेंगे आप, 7 से आप डिवाइड करके लिखेंगे, या आप यहाँ पे भी छोड़ देते हैं तो आपके पूरे मार्क्स मिल रहे हैं, इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहला काम है, आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है। फिर दूसरी पॉइंट क्या है, उसमें थीटा की वैल्यू क्या रखना है, आर की वैल्यू क्या रखना है, और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है। आप यहाँ पे फार्मूले में थीटा और आर की वैल्यू, 2 वैल्यू आपको चाहिए जब भी आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा, तो वहाँ पे फार्मूले में रख के सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल लेते हैं, तो आपका हो जाता है फाइनल आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस दिया है, सरकमफ्रेंस को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, जिसका सरकमफ्रेंस दिया है 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का मतलब टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। मान लीजिए एक सर्कल है इस तरह से कुछ, इसकी रेडियस अगर आर मान लें, सेंटर ओ मान लें, ओ से ए तक रेडियस, ठीक।
अब कह रहा है सरकमफ्रेंस, तो इस पॉइंट ए से आप स्टार्ट करेंगे चलना, यहाँ तक आएंगे, जितना लेंथ आपने ट्रेवल किया या जो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री है क्या कह रहा है, सरकमफ्रेंस है। और इस सरकमफ्रेंस सी की वैल्यू कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड करिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो देखिए क्वाड्रेंट जो एक वर्ड है आपका यहाँ पे आया है, आपके लिए नया होगा। क्वाड्रेंट का मतलब होता है टोटल का 1/4। टोटल कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ है, उसका टोटल का 1/4 पार्ट जितना होगा उसका क्वाड्रेंट कहलाता है। जैसे आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई एक्सिस आप इंटरसेक्ट कराते हैं तो वहाँ पे पूरा आपका प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और वहाँ सेंटर पे एंगल क्या बनेगा, ओरिजिन पे एंगल होता है 360। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है पूरा प्लेन, तो एक पार्ट का एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो कुछ इस तरह का, तो ये पूरा इस पर 360 बनता है। तो यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, क्योंकि पूरे एंगल 360 बनता है और सब एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे पे 90 डिग्री होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ भी कह रहा है कि जो क्वाड्रेंट एरिया, क्वाड्रेंट का मतलब ये पूरा जो आपका सर्कल है, अगर यहाँ से हम लोग डायमीटर ड्रा कर दें तो डायमीटर ड्रा करते ही पूरा सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर यहाँ से एक इसी पे परपेंडिकुलर और ड्रा कर दें कुछ इस तरह। अब ये पूरा सर्कल 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड हो गया, 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 यहाँ, और हर तरफ रेडियस तो होगा ही। आप किसी एक पार्ट का आप एरिया निकाल दीजिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो टोटल सर्कल का 1/4, एक पार्ट कोई भी, चाहे इसका एरिया आप निकाल के बता दीजिए, चाहे इसका एरिया आप निकाल के बता दीजिए, चाहे इसका बता दीजिए, टोटल एरिया का आप 1/4 आपको बताना है। क्वाड्रेंट का मतलब कंप्लीट सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट का आता है, क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो 1/4 ऑफ एनी सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ दैट सर्कल। तो इस तरह से, तो अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी एक सेक्टर ही है। अगर सेंटर ओ है आपका, यहाँ पे आपने नाम दे दिया है, यहाँ मान लीजिए यहाँ भी ए नाम दे दीजिए, यहाँ भी, यहाँ कुछ और नाम दे दीजिए सी, या सी यहाँ पे सरकमफ्रेंस दिखा रहे हैं तो डी नाम दे दीजिए। अब यहाँ पे ओ ए बी, ये जो रीजन शेडेड रीजन उन्होंने बनाया है, इसी का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो फार्मूला होता है, एक तो आपको याद कर लेना चाहिए, और या तो जो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला था उसी की हेल्प से हम लोग निकालेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एंगल अब कितना बनेगा, थीटा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि टोटल 360 बनता है, तो एक क्वाड्रेंट में चारों क्वाड्रेंट 90-90 में डिवाइड हो जाएंगे। तो 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 यहाँ, तो चाहे जिस भी बात करें तो थीटा हो जाएगा 90। और रेडियस हमें फाइनली चाहिए, तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस दिया है, तो सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें फाइंड करना है। तो सरकमफ्रेंस सी इक्वल टू होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, और सरकमफ्रेंस कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। मतलब सी की जगह आप रख सकते हैं 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस नहीं दिया है, वही फाइंड करना है। अब यहाँ से 22 इधर आएगा, डिवाइड करेगा, 22 1 जा 22, 7 इधर आएगा तो 7 1 जा 7, 2 इधर आएगा तो 7/2 इधर हो जाएगा आर। तो ये आपका क्या निकाल लिया आपने, आर, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। अगर आपके किसी भी सर्कल का आपको सेंटर पे जो एंगल बन रहा है सेक्टर में, उसका थीटा की वैल्यू आपको पता चल जाए, रेडियस पता चल जाए, तो एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाल सकते हैं। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की अगर हमें निकालना होगा तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, क्योंकि हमारा रेडियस भी मिल गया और क्या मिल गया, थीटा भी मिल गया। देखिए डायरेक्ट फॉर्म में दोनों में से कुछ नहीं दिया था, न तो आपको डायरेक्ट थीटा दिया था, केवल कह रहा था क्वाड्रेंट, और दूसरी बार आपको दिया है रेडियस की जगह सरकमफ्रेंस दिया। तो दोनों की हेल्प से पहले आप क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ टोटल सर्कल, तो उसका एंगल बन जाएगा थीटा, तो वहाँ 90 आपने निकाला, फिर सरकमफ्रेंस का फार्मूला लगा के आपने रेडियस निकाला। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहे जो भी कहे, एरिया ऑफ सेक्टर कहे या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो आप लिखेंगे फार्मूला वही, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग बात करें ऐसे डायरेक्ट, अगर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करें तो हम कह सकते हैं कि किसी सर्कल का जो पूरा एरिया होता है
पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर, और 1/4 अगर पूरे सर्कल का 1/4 निकालना होगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये फार्मूला आएगा कैसे, इसको भी यहाँ पे देख लेंगे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ क्या रखना है, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, रेडियस क्या रखना है 7/2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए आर स्क्वायर। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 1/9 जा 36, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यही फार्मूला बनता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है तो उसका 1/4 आ जाएगा क्वाड्रेंट का सर्कल। तो ये फार्मूला यहीं से बनता है। अब यहाँ से 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, तो स्क्वायर है तो 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करिए, 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 11 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 11 और 7, 11 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 2, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया हमेशा जो भी यूनिट रहेगी उसका स्क्वायर लिखा जाता है, और लेंथ है, रेडियस है, सरकमफ्रेंस है, ये सब उसका यूनिट जो रहेगा वो लिखा जाएगा। लेकिन अगर एरिया की बात आ रही है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमेशा उसका यूनिट जो भी रहेगा उसका स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। तो ये हमारा दूसरा आंसर है। ऐसे ही आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में दिया रहेगा। थोड़े से अभी आप और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद जब क्वेश्चन जाएंगे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन यहाँ से अब क्वेश्चन 3rd 4th से स्टार्ट होंगे। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपके सेक्शन ए या बी में मिल सकते हैं, लेकिन सी और डी के लिए आगे वाले क्वेश्चन आपके मिलेंगे। तो बाकी क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।